अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीफ मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम एमएससी। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने एमएससी का वर्ड बहुत बार सुना होगा, और अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी के किसी भी फील्ड से आप हैं तो आपने एमएससी का वर्ड लाजमी सुना होगा। तो आज हम एमएससी ब्रीफ पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चेक करना होता है और इसको कब यूज़ करना होता है। इसको हमने केस हिस्ट्री के साथ ही यूज़ करना होता है। जैसे ही क्लाइंट आपके पास आता है आपने उसकी वॉक से लेके उसके बैठने तक ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। कौन सी चीज़ें नोट करनी होती हैं वो आपको मिलेंगी एमएससी में। ये मेरे पास एमएससी का एक ब्रीफ फॉर्म है जिसके साइट पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, आपने इसको डिस्क्राइब करना है या आपने इसको मार्क करना है। मेरे पास 2 एमएससी के फॉर्म हैं, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले आपने चेक करनी होती है क्लाइंट की अपीयरेंस कैसी है। आपने देखना है कि उसने ड्रेसिंग किस तरह की हुई है, उसने नॉर्मल ग्रूमिंग की हुई है या उसने कैजुअल ड्रेस पहना हुआ है, उसकी हाइजीन कैसी है, वो उसने नेल कट किए हुए हैं या उसके बाल बिल्कुल ठीक है, उसका जो ड्रेस है वो ठीक है। इस पे आपने जज नहीं करना, बस आपने देखना है कि उसने खुद को कितना ग्रूम रखा हुआ है, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है। ये चीज़ें आपको उसकी एमएससी से भी पता चलेंगी। आगे आता है उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड आपने देखना है कि उसका कैसे है, कोऑपरेटिव बिहेवियर है, काम है, रिलैक्स है, वो किस तरह का उसका एटीट्यूड है या किसी और तरह का उसका एटीट्यूड है। लाइक वो आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, ड्यूरिंग टॉक वो हंस रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, जैसे आप उससे कुछ पूछ रहे हैं वो आपका जवाब नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। हो सके तो आप इसको लिख लें या आप ये फॉर्म प्रिंट करवा सकते हैं या फिर एक पेपर पे इसको रेडी करवा के आप प्रिंट करवा सकते हैं। नंबर 3 पे आपने इसको चेक करना है उसका बिहेवियर कैसा है आपके साथ, वो अनयूजुअल मूवमेंट्स तो नहीं कर रहा, और साइकोमोटर चेंजेस इस तरह का उसका बिहेवियर कैसा है। लाइक आपके साथ वो बात किस तरह कर रहा है, गुस्सा तो नहीं कर रहा, या फिर आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो अपना अटेंशन कहीं और दे रहा है। इसके अलावा आपने नेक्स्ट उसकी स्पीच चेक करनी है। ये चीज़ें आपने, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप क्लाइंट की ये सारी चीज़ें एक साथ मतलब उसको बिठा के आप ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो आपसे बात कर रहे, ड्यूरिंग बात करते हुए उस सेशन के दौरान आपने देखना है कि वो आपसे किस तरह बात कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो आप स्टार्ट में देख लेते हैं। उसका एटीट्यूड कैसा है और वो नॉर्मल है, उसकी टोन कैसी है, बहुत ऊंची आवाज़ में वो आपसे बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो आपसे बात कर रहा है, या फिर उसकी टोन बिल्कुल लाइट सी है, बिल्कुल आराम से वो आपसे बात कर रहा है। ये चीज़ें आपने इसमें बतानी है। इसके बाद अफेक्ट आपने बताना है कि वो किस तरह का था, मतलब उसकी जो टोन है, उसका मूड था वो कैसा था, वो रोने वाला था, वो फ्लैट था, वो डिप्रेस्ड था या उसकी नॉर्मल रेंज थी। ये चीज़ें आपने बतानी है। या नंबर 6 पे जो चीज़ आती है वो है मूड। उसका मूड कैसा था, वो डिप्रेस्ड था या फिर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था या फिर वो बहुत खुश था। ये चीज़ें आपने बतानी है। कुछ क्लाइंट आपसे आते ही कहते हैं कि मुझे बहुत शौक़ था आपसे मिलने का, आज मैं मिल लिया आपसे। कुछ आते साथ ही अपनी स्टोरी शेयर करने लग जाते हैं, तो ये आपने देखना था वो कैसा है। कुछ आके बहुत ज़्यादा नेल च्यू करते हैं, बार बार अपनी लेग को शेक करते हैं। ये सारी बिहेवियर आपने इसमें नोट करना है। इसके अलावा उसका थॉट प्रोसेस कैसा था, आप उससे पूछते हैं कि उसके गोल्स क्या हैं, उसके जो बातें हैं वो लॉजिकल हैं या इलॉजिकल हैं, या उसकी स्पीच जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, क्या वो वर्ड्स पूरे बोल पा रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कल लाहौर जाना है, ये एक प्रॉपर वर्ड है, लेकिन अगर एक क्लाइंट बोलेगा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में तो वो इस तरह बोलेगा कि मैं कल है लाहौर, इस तरह, ठीक है। और बाकी उसका थॉट कंटेंट कैसा है, उसको सुसाइडल थॉट्स आने हैं कि नहीं, वो बातों बातों में बता देगा आपको। आपने उससे डायरेक्ट नहीं पूछना कि भाई तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आने हैं। अगर उसको ना भी आने हुए तो वो भाई अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। उसका जो सुसाइडल आइडिएशन है वो उसकी एक्टिव है, पैसिव है या अभी नहीं है, ये आपने पूछना है। लाइक पहले समटाइम क्लाइंट कहते हैं ना कि मेरा दिल करता था मैं मर जाऊँ लेकिन अब मैं मरना नहीं चाहता, ये उसके पैसिव थॉट्स में चल जाएगा। एक्टिव है कि नहीं। बाकी आपने उसके प्लान्स पूछने हैं। और इसके बाद होमोसाइडल आइडिएशन आपने पूछनी है। ये फॉर्म आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आप
क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने नंबर 9 पे जो चीज़ें पूछनी हैं वो ये हैं, आपने देखना है कि उसका परसेप्शन कैसा है, वो उसको कोई हेलुसिनेशंस तो नहीं है, वो डिल्यूजन में तो नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें तो नहीं सोचता, उसको वहम तो नहीं है। और इसके बाद ओरिएंटेशन आपने उससे ये पूछना है कि आज क्या डेट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको ये शो करवाए कि भाई ये बंदा प्रेजेंट में रहता है, इसको कल की चीज़ें याद हैं, परसों की चीज़ें याद हैं। जैसे आप उससे पूछ लें आज क्या टाइम है, आपने कल क्या खाया था, आप किधर आए हैं, उसको ये पता होना चाहिए। जो एक नॉर्मल क्लाइंट होगा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया या दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको एग्जैक्ट टाइम, डेट, प्लेस सब कुछ बताएगा। फिर आपने उसके देखने उसकी मेमोरी कितनी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। ड्यूरिंग सेशन आप उसे कह सकते हैं कि ये 2 नंबर्स हैं, ये आप याद रखें, 3 to 1 या 5 6 9, कोई इस तरह के वर्ड्स आप उसे बता देंगे और उसे कहेंगे कि तुम याद रखना, मैं बाद में तुमसे पूछूंगा। और जैसे ही आपका सेशन चल रहा हो या ड्यूरिंग सेशन या दरमियान में या बाद में, आप उससे ये पूछ सकते हैं कि भाई मैंने जो आपको वर्ड्स बताए थे वो कौन से हैं। तो वो अगर उसने आपको करेक्ट बता दिया तो फिर ठीक है, अगर उसने आपको करेक्ट ना बताए तो फिर आप इधर इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। इसके बाद आपने देखना है कि उसका मतलब एक जजमेंट नहीं करना, लेकिन आपने उसको ये देखना है कि वो कैसा था, अच्छा था, पुअर था, मतलब फेयर था। ये चीज़ आपने इधर नोट करनी है। ये था एमएससी का प्रोसेस। इसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे ही क्लाइंट अंदर एंटर होता है, आपके पास बैठता है, ड्यूरिंग सेशन वो किस तरह बात कर रहा है, आपको वो किस तरह हिस्ट्री दे रहा है, स्टबर्न तो नहीं है, या आपको बहुत चीज़ें खुल के बता रहा है, या आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने एमएससी में चेक करनी होती हैं। साथ साथ आपने करनी होती है हिस्ट्री टेकिंग फॉर्म मैं आपको साथ साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।